नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद सारस्वत सारस्वत चैनल टाइपिंग क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे एसएससी स्टेनोग्राफर 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है इस वैकेंसी के अंदर, क्या इंपॉर्टेंट है, किस तरह से एग्जाम पैटर्न है, क्या क्या आने वाला है, ओवरऑल डिटेल जो है वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो स्टेनोग्राफी वैकेंसी 2026 जो है उसका ये नोटिफिकेशन है, जहां पर हम एग्जाम डेट से लेकर फॉर्म डेट और आपका हर एक डाउट जो एक एग्जाम नोटिफिकेशन को लेके होता है उस पे हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जो वैकेंसी है वो लगभग 731 वैकेंसी है और स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी की वैकेंसी है। दोस्तों, अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूं कि ये जो वैकेंसी आप यहाँ पर देख रहे हैं 731 वैकेंसी, तो क्या ऑल ओवर इंडिया 731 ही वैकेंसी आ रही है? ये यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, 731 प्लस वैकेंसी है। और हर बार की तरह पिछली बार भी बहुत कम वैकेंसियां निकली थी, इससे भी कम वैकेंसी निकली थी जो कि बाद में बढ़ा दी जाती है। तो ये अभी टेंटेटिव वैकेंसीज हैं, लगभग लगभग आप ये मान के चले 2000 प्लस ये वैकेंसियां जा सकती हैं। हो सकता है 2500 वैकेंसी चल जाए, क्योंकि ये कुछ टाइम बाद में फिर से बढ़ाई जाती है। तो आप सिर्फ ये ना देखें कि 731 पदों पे ये बढ़ती है। 100% ये वैकेंसीज जो है वो टाइम के साथ में एग्जाम से पहले पहले आपकी बढ़ जाएगी। इसके पीछे में क्या रीजंस होते हैं उस पर एक अलग से वीडियो जरूर डाल दूंगा। तो यहां पर 731 वैकेंसी प्लस वैकेंसीज जो है वो ग्रेड सी और ग्रेड डी की जो है वो यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। इंपॉर्टेंट डेट्स की मैं बात कर लेता हूं। तो जो स्टार्टिंग है फॉर्म की वो 24 अप्रैल 2026 से इसके फॉर्म स्टार्ट हैं। लास्ट डेट दोस्तों 15 मई 2026 तक आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 16 मई 2026 को फीस डिपॉजिट कराने की लास्ट डेट है, लेकिन आप 15 तारीख की लास्ट डेट मान के चलेंगे। और एग्जाम डेट जो है वो जुलाई और अगस्त में, मोस्ट प्रोबेबल जुलाई और अगस्त में इसका जो एग्जाम है वो हो जाएगा। टोटल वैकेंसी कितनी है? 731। ग्रेड सी और डी दोनों शामिल हैं। और जैसा आपको मैंने कहा 731 प्लस ये वैकेंसी जो है वो बढ़ेगी। एलिजिबिलिटी क्या है? अब देखिए, एलिजिबिलिटी आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन दोस्तों से 12th पास अगर आप हैं, अगर आपने 12वीं क्लियर की है, अगर आप 12th पास स्टूडेंट हैं और अगर आपने 18 साल कंप्लीट कर लिए हैं तो आप इस वैकेंसी को भर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो इसकी ग्रेड पे होती है, ये एकमात्र भारत की ऐसी वैकेंसी है जिसमें इतनी सैलरी 18 साल की एज में मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं एज लिमिट्स क्या हैं दोस्तों। तो एज लिमिट इसमें ग्रेड सी का अगर आप फॉर्म भरते हैं तो 18 से 30 साल, और अगर आप ग्रेड डी का फॉर्म भरते हैं तो 18 से 27 साल। अब कई स्टूडेंट्स को ये हो रहा होगा कि भाई किस तारीख से या किस तरीके से हम देखें कि हम एलिजिबल है या नहीं है। तो स्टेनोग्राफी की ग्रेड सी की जो वैकेंसी है, अगर आपने कट ऑफ डेट जो इसमें दी गई है वो 1 अगस्त 2026 दी गई है। मतलब ये कि अगर आपका एलिजिबल डीओबी रेंज क्या होगा, अगर 2 अगस्त 1996 से अगर 1 अगस्त 2008 तक के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आ रही है, डीओबी आ रही है, तो आप ग्रेड सी के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहीं पर स्टेनोग्राफर ग्रेड डी के लिए 2 अगस्त 1999 से लेकर 1 अगस्त 2008 तक अगर आपका डीओबी रेंज है तो आप ग्रेड सी की वैकेंसी को फिल कर सकते हैं। ग्रेड सी जो है ग्रेड डी और ग्रेड सी जो है वो 18 से 30 साल का क्राइटेरिया रखती है, जबकि ग्रेड डी 18 से 27 साल का क्राइटेरिया रखती है। ओबीसी एसटी एससी को अलग से रिलैक्सेशन जो है वो एज में अवेलेबल है। ठीक है, लगभग 3 साल के आसपास का एज रिलैक्सेशन ओबीसी एसटी एससी को अलग मिलता है।
तो वो भी इसका ध्यान रखेंगे कि अगर एसटी एससी या ओबीसी है तो वो 1996 तक से जो है वो ग्रेड सी का फॉर्म फिल कर सकते हैं, और इसमें जो क्राइटेरिया है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप ओबीसी, एसटी या एससी में है तो 3 साल का रिलैक्सेशन एज में आपको अलग से मिलेगा। ठीक है, आगे अपन देखते हैं जो फीस है वो, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, या फिर ओबीसी मेल कैंडिडेट है, तो फिर आपको इसमें फीस जो है वो 100 रुपए देनी पड़ेगी। ठीक है, वहीं पर ये फ्री फॉर्म किसके लिए है? अगर आप फीमेल हैं, एससी से कैटेगरी से हैं, एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम, अगर आप इसके अंदर आते हैं, सभी फीमेल कैटेगरी, एससी, एसटी और अदर जो कैटेगरीज हैं वो सभी इसमें फॉर्म पूरी तरह से फ्री है। एग्जाम की जो फीस लगेगी वो जनरल मेल और जनरल ओबीसी ओबीसी मेल की फीस यहां पर लगेगी। ठीक है, आगे एग्जाम पैटर्न की बात कर रहे हैं तो टोटल मार्क्स 200 नंबर का होगा, 2 घंटे मतलब 120 मिनट का ये पेपर होगा। तो ये फर्स्ट फेज है, मतलब प्री पेपर जो है वो इसमें होगा। ठीक है, अब देखिए सब्जेक्ट वाइज, तो सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन किया गया है। रीजनिंग में 50 मार्क्स का पेपर होगा और 50 ही इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस में जीके, जीएस, करंट अवेयरनेस आती है, 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इंग्लिश का यहाँ पर वेटेज सबसे ज्यादा होता है, 100 मार्क्स और 100 क्वेश्चन इसमें आते हैं, तो टोटल 200 क्वेश्चन हो गए, 200 मार्क्स के हो गए। नेगेटिव मार्किंग की भी यहां पर बात की जानी चाहिए, हर गलत आंसर पे 0.25 मार्क्स कटेंगे। मतलब ये कि अगर आपने 4 क्वेश्चन अगर मान लीजिए गलत कर दिए तो एक सही क्वेश्चन का आपको जो नंबर है वो कट कर दिया जाएगा। मतलब एक नंबर आपका 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन को जो है वो कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका प्री पेपर हुआ। प्री पेपर के अंदर मान लीजिए आपकी कैटेगरी के अनुसार 200 में से अगर आपके नंबर आते हैं एक कैंडिडेट के 140 और एक कैंडिडेट के नंबर आते हैं 200 में से मान लीजिए 135। अब ये एक ए स्टूडेंट है, ये बी स्टूडेंट है और एक सी स्टूडेंट है जिसके 200 में से मान लीजिए नंबर आते हैं 96। ये 3 स्टूडेंट की कहानी है। अब हम देखेंगे कि जब प्री पेपर में, अब ये एक ही कैटेगरी के स्टूडेंट है, मान लीजिए ग्रेड सी की जो कट ऑफ है वो ग्रेड सी की कट ऑफ जो है 139 चली गई और ग्रेड डी की जो कट ऑफ है वो मान लीजिए 115 नंबर चली गई है। ठीक है, अब ऐसे में जो ए स्टूडेंट है उसके कितने नंबर आ रहे हैं? 140 200 में से कट ऑफ क्या गई है? 139 सी में। तो ये ग्रेड सी में और ग्रेड डी में दोनों में ही पास होगा, मतलब 2 बार स्किल टेस्ट होंगे। सेकंड बी स्टूडेंट 200 में से 135 नंबर ला रहा है, तो ग्रेड सी और ग्रेड डी, मतलब ग्रेड सी में 139 है, इसके नंबर 135 है, लेकिन ग्रेड डी की कट ऑफ क्या गई है? 115। नंबर कितने हैं? 135। तो ये स्टूडेंट ग्रेड डी में जो है वो क्वालिफाई करेगा। और अब आता है सी स्टूडेंट जिसके टोटल नंबर 96 है, कट ऑफ 139 और 115, तो ये दोनों में ही एलिजिबल नहीं है, मतलब ये यहां पर फेल हो गया है, इसका स्किल टेस्ट नहीं लगेगा। ये तरीका होता है एग्जाम पैटर्न जो है प्री फर्स्ट पेपर का। अब स्किल टेस्ट की अपन बात कर रहे हैं। स्किल टेस्ट क्या होता है? आपको यहां पर 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी। 10 मिनट की डिक्टेशन में कुछ सेंटेंस होंगे, ये वो बोले जाते हैं। मतलब ये कि ग्रेड सी जो है, ग्रेड सी में 100 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन आपको बोलेंगे और कितने मिनट के लिए बोलेंगे? 10 मिनट के लिए। और उसी तरीके से ग्रेड डी में 10 मिनट के लिए आपको डिक्टेशन बोली जाएगी। मतलब यहां पर आपको 1000 वर्ड और यहां पर आपको 800 वर्ड जो है वो बोले जाएंगे। ठीक है, और इनको आपको 10 मिनट में स्टेनो कॉपी में लिखना होगा। अब देखिए स्टेनोग्राफी में आपको 10 मिनट का डिक्टेशन दिया जाएगा जैसा अभी अपन ने बात की, और फिर उसको कंप्यूटर पे
टाइप और ट्रांसक्राइब करना होगा। कैसे, देखिए यहां पर एक सेंटेंस है दोस्तों कि तुम वहां पर क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता था। इसको अगर स्टेनो में अपन ट्रांसलेट करेंगे तो ये इस तरीके से कि ये सेंटेंस वहां बोला जाएगा और आप लिखेंगे तुम वहां पर क्या कर रहे थे, ठीक है, वहां पर क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता था, जस्ट लाइक दिस। और अगर आपको उसी तरीके से इंग्लिश स्टेनो है तो इफ मैथ्यू कैन गेट द न्यू कॉइल एंड बैक टायर फॉर द कार इन टाइम। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो स्टेनोग्राफी है उस स्टेनो को लिखते हैं और उस स्टेनो को देखकर जो आपने ये कोडिंग लैंग्वेज लिखी है उसको देखकर आपको फिर टाइप करना होता है। अब टाइपिंग का भी मैं आपको मेथड बता देता हूं कि जो ग्रेड सी के स्टूडेंट है और वो अगर इंग्लिश, अब इंग्लिश और हिंदी भी फॉर्म भरते टाइम आपको सेलेक्ट करनी है कि आपको हिंदी भरनी है या आपको इंग्लिश भरनी है। और दोस्तों मैं यहां पर आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अगर आप हिंदी या इंग्लिश जो भी फॉर्म फिल करेंगे उस पे सबसे बड़ी चीज आपका मीडियम डिपेंड करता है। अगर आप स्कूल में हिंदी मीडियम से हैं तो आपको फॉर्म भी हिंदी मीडियम से ही भरना है, और अगर आपने स्कूलिंग अपनी इंग्लिश मीडियम से की है तो स्किल टेस्ट को भी इंग्लिश में ही करना है। सिर्फ टाइपिंग देखकर हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश ना भरे और इंग्लिश वाले सिर्फ नॉर्मल फॉर्म भराने गए और आपने हिंदी भर दी, इस तरीके से गलती ना करें। इसके लिए मैंने एक प्रॉपर टेस्ट भी डाला हुआ है, उसको, उस वीडियो को आप जरूर देखें, मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे रहा हूं, वहां जाके उस वीडियो को जरूर देखिए। अब आ जाते हैं यहाँ पे पॉइंट पे। अगर आपने इंग्लिश स्टेनो स्किल टेस्ट चुना है तो 40 मिनट के अंदर आपको ट्रांसक्राइब करना पड़ेगा। क्या चीज, जो आपने यहाँ पर स्टेनो लिखी उसको कंप्यूटर पे टाइपिंग करने का जो समय है वो 40 मिनट, और अगर आपने हिंदी स्किल टेस्ट चुना है तो आपको 55 मिनट का समय मिलेगा ग्रेड सी के लिए। वहीं पर अगर आपने ग्रेड डी चुना है और उसमें आपने इंग्लिश में कितने 800 वर्ड, 800 वर्डों को लिखने के लिए 50 मिनट का समय मिलेगा, और हिंदी में 800 वर्ड को लिखने के लिए 65 मिनट का समय मिलेगा। तो ये आपका जो स्किल टेस्ट होगा वो यहां पर होने वाला है, ठीक है। और इसके आधार पर आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो होगा दोस्तों। और जो इसका एग्जाम है वो लगभग आपका जुलाई एंड के अंदर या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक के अंदर अंदर जो है वो आपका कंडक्ट हो जाएगा प्री पेपर, और स्किल टेस्ट के लिए लगभग 3 से 4 महीने का समय मिलेगा। तो लगभग अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो लगभग नवंबर या दिसंबर के आसपास ये स्किल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करा दिया जाएगा। वैकेंसी कैसी है, वैकेंसी में पावर क्या है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपना लेकर आऊंगा, और क्या सैलरीज आपको मिलती ग्रेड सी और ग्रेड डी की पावर्स क्या क्या है उसके बारे में हम यहां पर चर्चा करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों सारस्वत स्टेनो क्लासेस का एसएससी स्टेनो स्किल टेस्ट के लिए जो बैच है वो स्टार्ट हो चुके हैं, और स्किल टेस्ट के लिए आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म, आप कहीं भी किसी भी शहर में या देश के किसी भी कोने में है और अगर आपको स्टेनो स्किल टेस्ट की तैयारी अगर आपको करनी है तो दोनों ही तरह के बैच, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरह के बैच आपको अवेलेबल है, जहां पर आपको नोट्स, डिक्टेशन के लिए सॉफ्टवेयर और सभी ओवरऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपकी जो तैयारी है वो की जाती है। अगर आप राजस्थान से तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि आप ऑफलाइन बैच पे ज्यादा फोकस करें। हमारा सेंटर जयपुर के अंदर है, और ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9887060188 में। 100% अश्योर्ड अगर आप अपनी मेहनत करते हैं तो हम आपको सिलेक्शन देंगे ही देंगे, राइट। तो अब आपको लगभग जुलाई अगस्त में प्री पेपर की तैयारी करने में जुट जाना है। प्री पेपर की तैयारी भी शॉर्ट टर्म पे किस तरह से करनी है, किस वीडियो से, किस टीचर से पढ़ना है आपको, मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस के अंदर वो चीज आपको लेकर आऊंगा। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, जुड़े रहिए हमारे इंस्टीट्यूट से। आपकी सक्सेस को, आपकी जो आपकी मंजिल है उसको पहुंचाने पर, आपको उस तक पहुंचाने का जो काम है वो सारस्वत स्टेनो एंड टाइपिंग क्लासेस करता आया है और करता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।